बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने फिजियोलॉजी में एक सिस्टम स्टार्ट किया, फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अभी स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे, हम ये देखेंगे कि द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। मूवमेंट कैसे होती है एयर की लंग्स के अंदर और कैसे बाहर जाता है एयर। बेसिकली जो हमारे लंग्स है ना, इट्स लाइक बलून। अब जैसे बलून है ना, तो बलून का हर पार्टिकल, उसका जो हर पार्टिकल होता है ना, वो ये जो लाइक इसके पार्टिकल्स है, ठीक है। हर पार्टिकल फोर्स लगा रहा होता है इसकी वॉल्स पे, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेटेड रहता है, जिससे ये फैला हुआ रहता है। अब जब इसके अंदर से हवा चली जाएगी, ये फट जाएगा, ढुस हो जाएगा, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। इसी तरह सेम हमारा जो लंग्स होता है ना, वो भी इट्स लाइक बलून। और वो उसके अंदर एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई के अंदर एयर जाती है, जो प्रेशर, जिससे वजह से हमारा प्रेशर क्रिएट होता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रोसीजर्स इनकी, जिसके ज़रिए से डिफरेंट प्रेशर्स क्रिएट होते हैं। लेकिन एक हमारे बुक वाला हमारी लंग्स को बलून की तरह बता रहा है। और ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा यहाँ पे कोई वैसे अटैचमेंट्स नहीं होती, सिवाय एक हाइलम का मिडियस्टेनम से होती है अटैचमेंट, वो एक अटैचमेंट है। उसके अलावा यहाँ पे अटैचमेंट्स वगैरह नहीं होती। तो ये फ्रीली मूव कर सकता है, हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है ना, थोरेसिक एरिया होता है, वहाँ पे ये फ्रीली मूव कर सकते हैं हमारे लंग्स। जैसे हमें पता है ना, जब इंस्पायरेशन होती है, एक्सपायरेशन होती है, फैलता है लंग्स, लंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, फैलते भी हैं, एक्सपैंड करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब देखा जाए तो जिस कैविटी के अंदर ये कर रहे होते हैं, बार बार अगर ये करते रहे तो फ्रिक्शन की वजह से हमारे लंग्स तो फट जाए, बिकॉज दे आर वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये तो फट जाए, फिर इसके फटने से बचाने के लिए हमारे अल्लाह ताला ने हमारे अंदर लंग्स के और जो चेस्ट वॉल है, मतलब जो थोरेसिक कैविटी है, वहाँ पे एक फ्लूइड रखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये फ्लूइड रोकता है फ्रिक्शन से। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक लंग्स है, दो लंग्स है ना, ये एक लंग बनाया मैंने, और ये समझ लो कि ये हमारी चेस्ट कैविटी है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जब ये एक्सपैंड करता है, कंट्रैक्ट करता है वगैरह वगैरह, हिलता जुलता रहता है, ये सी अटैचमेंट तो इतनी है नहीं। सिर्फ वो हाइलम और उसका मतलब अटैचमेंट तो है नहीं, ये इट्स फुली मूवेबल, ये फ्लोट करता रहता है। तो यहाँ पे कोई फ्लूइड होना चाहिए, स्लाइमी सा, स्मूथ सा, जिसकी वजह से ये हमारे लंग्स डैमेज ना हो, तो उसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि कौन से प्रेशर्स होते हैं जिसकी वजह से एयर की मूवमेंट होती है, फ्लो होती है, जिसे हमारा बुक वाला एक कहता है, एक प्लूरल प्रेशर है और दूसरा हमारे पास एल्वियोलर प्रेशर होता है। अभी हम पढ़ते हैं प्लूरल को, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला एल्वियोलर को। अब देखो, ये एक लंग में बना रही हूँ यहाँ पे, और ये चेस्ट वॉल है, ठीक है। अब हमारे ना प्लूरा जो होता है ना, दो होते हैं। एक हमारे पास एक प्लूरा जो होता है विजरल प्लूरा, ये लंग प्लूरा बोलते हैं जिसको, जो हमारी ये लंग की वॉल के साथ अटैच होता है बिल्कुल, ठीक है। ये लंग की वॉल के साथ बिल्कुल चिपका हुआ होता है। और दूसरा होता है जो हमारी जो चेस्ट वॉल होती है ना, उसके साथ होता है। तो यहाँ पे स्पेस बन गई है, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड होता है। तो प्लूरल प्रेशर क्या बन गया? इट इज़ द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, या ये फ्लूइड है जो इस कैविटी के अंदर, इन द थिन स्पेस बिटवीन द लंग प्लूरा एंड द चेस्ट वॉल प्लूरा। जो विज़ुअल प्लूरा होगा उसको हम लंग प्लूरा भी बोल सकते हैं, और जो हमारे पास इस जो पैराइटल प्लूरा है उसको हम चेस्ट वॉल प्लूरा भी बोलते हैं। अब ना हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं कुछ। देखो, ये हमारे पास प्रेशर है, ये इंस्पायरेशन और ये एक्सपायरेशन के दरमियान, और ये इस टाइम हम जो प्रेशर पा रहे हैं ना, ये प्लूरल प्रेशर है। पहले देखो, ये माइनस वाली लाइन है, ये ऊपर प्लस में जा रहा है। पहले -5 था, जब इंस्पायरेशन होती है तो हमारा ये जो है ना, इसको जाना चाहिए नेगेटिव, इस नेगेटिविटी बढ़नी चाहिए -5, ये 6 -6, इसके नीचे ये -5, ये जब इंस्पायरेशन में इसको -5 तक जाएगा तो इंस्पायरेशन होगी। इसकी नेगेटिविटी इंक्रीज की है, सॉरी, -5, ये देखो -6 -4, ये -5 है, ये नॉर्मल है। जब इसने इंस्पायर करना है, हमने इंस्पायरेशन होनी है, तो नेगेटिव, इसकी जो नेगेटिविटी है ना, वो इंक्रीज़ करेगी इंस्पायरेशन के दौरान।
ये इंक्रीज़ कर रही है। ये देखो -7 हमारा बुक में -7.5 है देखो। तो ये 8 से ऊपर थोड़ा-सा -7.5 ये -7.5 ये इंस्पायरेशन में ये हमारे पास नेगेटिविटी इंक्रीज़ हो गई है। -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर टू -7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। जिस तरह हम लेते हैं ना मिलीमीटर ऑफ मरकरी, हम शुरू से मिलीमीटर ऑफ मरकरी पढ़ते आए हैं। इसी तरह प्रेशर की एक यूनिट होती है सें जिस तरह हम पढ़ते आए ना मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसी तरह पंप प्रेशर की यूनिट जो लंग्स के लिए हम पढ़े हैं ना वो सेंटीमीटर ऑफ वाटर है। मरकरी की जगह वाटर है और मिलीमीटर की जगह सेंटीमीटर है। नॉर्मल में हमने पढ़ा -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होनी चाहिए, और जब हमने इंस्पायरेशन की हुई, जब इंस्पायर किया हमने, तो इसकी नेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी 2.5 इसकी नेगेटिविटी इंक्रीज़ हुई है, जो हमारे पास बन जाता है -7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। फिर हमारी इंस्पायरेशन होती है और फिर हमारा लंग्स एक्सपैंड करेंगे, और इतनी इस चीज़ एक्सपेंशन होगी, इसकी वजह से जो एयर अंदर जाएगी ना वो 0.5 लीटर होगी। अब नेक्स्ट प्रेशर जो है हमारा जो हेल्पफुल होता है ना इसमें, अब हम वो पढ़ते हैं, वो है एल्वियोलर प्रेशर। एल्वियोलर प्रेशर, इट इज़ द प्रेशर इनसाइड द लंग एल्वियोलाई। जब ग्लॉटिस ओपन होता है, फॉर एग्जांपल जब कोई एयर फ्लो नहीं कर रही होती, ना एयर अंदर आ रही होती है लंग्स से और ना ही एयर बाहर जा रही होती है लंग्स से। लंग्स से मतलब एल्वियोलाई, क्योंकि लंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं जो जिसमें एयर जाती है, वो तो हमारे जो मेन इसका कंपोनेंट है वो तो एल्वियोलाई है ना, इसीलिए मैं इस टाइम इसको लंग ही कह रही हूँ। तो कोई एयर ना अंदर आएगी ना बाहर जाएगी, तो उसका जो प्रेशर होगा इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जिसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब जो होता है ना, एयर को अंदर आने के लिए हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आता है ना कोई भी चीज़, टू द कंसंट्रेशन ऑफ हायर टू द कंसंट्रेशन ऑफ लोअर। तो जो एल्वियोलाई का जो वहाँ पे प्रेशर है ना, वो हमारे पास कम होना चाहिए। तो जो एल्वियोलर प्रेशर है वो डिक्रीज़ करता है, जाता है हमारे पास नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, कितने पे जाएगा -1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब इसका प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो बाहर से हवा इधर आएगी, प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो बाहर से हवा इधर आएगी। बेशक ये स्लाइट डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन इट्स इनफ प्रेशर टू पुल द 0.5 लीटर ऑफ एयर आउट ऑफ लंग्स विद इन 2 seconds. Sorry, to pull the air into the lungs within 2 seconds. इंस्पायरेशन होगी, हमारे लंग्स एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो एयर जो होगी वो बाहर से अंदर आएगी, 0.5 लीटर एयर आएगी। जब ये सिर्फ स्लाइटली मतलब 0 से सिर्फ -1 पे गया है ना, तो हमारे पास कितना चेंज आया है, पहले 0 नॉर्मल था, ये -1 पे गया है, तो हमारे पास इंस्पायरेशन हुई है, तो जिस वजह से 0.5 लीटर हवा अंदर आई है। ये हमारे पास इंस्पायरेशन में हुआ था, इंस्पायरेशन में। ठीक है, अब एक्सपायरेशन में क्या होगा, +1, पहले 0 से -1 गया तो इंस्पायरेशन हुई है, एक्सपैंड की है लंग्स। अब हमारे पास 0 से +1 पे गया है, तो क्या हुआ है, एक्सपायरेशन होगा, लंग्स कंस्ट्रिक्ट करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, एक्सपायरेशन। इसकी वजह से जब एक्सपायरेशन, इसे हमारे पास जो 0.5 लीटर इट्स एनफ फॉर द 0.5 लीटर, इसको हमारे लंग्स से निकालने के लिए हवा को 0.5 लीटर को, ये +1 स्लाइटली ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, इट्स इनफ प्रेशर कि हमारे लंग्स से 0.5 लीटर हवा निकल जाए। और एक और प्रेशर है, बस लास्ट वन, दिस कॉल्ड ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज द प्रेशर अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द लंग्स। ठीक है, और ये जस्ट हमारे पास क्या होता है, इट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्लूरल प्रेशर एंड द एल्वियोलर प्रेशर। और ये हमारे जो लंग है ना उसको कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास डिफरेंस आते हैं ना, जो हमें चाहिए ना फ़िलहाल वो हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ की चाहिए। वैसे इसकी वैल्यू या तो 0 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है, बट हमें पॉजिटिव वैल्यू, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में इसकी पॉजिटिव में वैल्यू चाहिए होती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या कहा है कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफ़रेंस है किधर किस-किस के दरमियान? हमारे पास प्लूरल प्रेशर और एल्वियोलर प्रेशर के दरमियान। तो प्लूरल प्रेशर हमारे पास एल्वियोलर प्रेशर से हमने प्लूरल प्रेशर को माइनस करना है। व्हाट इज़ एल्वियोलर प्रेशर? हमने क्या कहा था? 0 है फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 0, मतलब नॉर्मल में 0 है, और माइनस इनटू नॉर्मल हमारे पास क्या था, वो प्लूरल वाला नॉर्मल में 0 था ना, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन बाद में हो रहा था। तो यहाँ पे मैं -5 पुट कर देती हूँ। 0 माइनस माइनस प्लस इंटू 5 इज इक्वल टू +5। हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू आ गया +5। फॉर एग्जांपल ये मेरा लंग है, ये किसी का भी लंग है, तो ये चेस्ट कैविटी ब्लड कैविटी है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव में है, मतलब ये अल्वियोलाइज में फोर्स, मतलब यहाँ पे ये जो है ना, ये फोर्स बाहर की तरफ लग रही है इसके अंदर, जिसकी वजह से हमारे लंग जो है इन्फ्लेट हुए हुए हैं, कोलैप्स नहीं हो रहे। तो अब हम देख लेते हैं, इस वजह से इसको हम एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। हम यहाँ पे ये प्रेशर की लाइन है, ये हमारे पास प्लूरल प्रेशर था। हमने नॉर्मल में हमने क्या कहा था, -5 था। इसे देखें -5 यहाँ पे फोर्स और 6 है -5। तो जब ये इंस्पायर हुआ, इंस्पायरेशन के दौरान इसकी नेगेटिविटी इंक्रीज़ कर गई है, मतलब ये -7.5 पे आगे इंस्पायरेशन देखें, और ये बाद में फिर वो जब एक्सपेंशन होती है लंग की और वगैरह वगैरह, वो सॉरी जब कंस्ट्रक्शन होती है लंग्स की, तो ये एक्सपेंशन के दौरान फिर हो जाता है, नेगेटिविटी फिर कम हो जाती है, फिर ये ऊपर ऐसे। दूसरा हमने पढ़ा था एल्वियोलर प्रेशर, वो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर था। तो उस हमने क्या कहा था, जब उसके -1 पे गया था ना, ये देखें -1 पे इंस्पायरेशन, -1 पे इंस्पायरेशन हो रही थी। जब इसने एक्सपायर किया था तो इसकी नेगेटिविटी कम ख़त्म हो गई, ये पॉजिटिव में चला गया था, फिर +1 में चला गया था, फिर हमारे पास ये एक्सपेंशन हुई थी। और देखो ये लंग की सबसे 0.5 0.25 0.5 0.5 यहाँ पे 0.5 इंस्पायरेशन में हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पे। यहाँ जब हमारे पास लंग्स है ना, ये एक्सपेंड कर रहे हैं, इंस्पायरेशन में एक्सपेंड करते हैं, फिर बाद में मतलब जब इंस्पायरेशन हो रही है, एक्सपेंशन एक्सपेंशन बढ़ रही है, मतलब ये देखो जब इंस्पायरेशन के दौरान ये इनका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, मतलब ये एक्सपेंड कर रहे हैं, लंग्स एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर जब एक्सपायरेशन आई है तो लंग्स कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और फिर अपना पुराने उस पे चले गए हैं, नॉर्मल पोजीशन पे।